हम देखेंगे, हम देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तकरीबन अरसा 1 साल के बाद आज मैं अपने यूट्यूब चैनल तीसरी अंक ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपसे मुखातब। आपका सवाल बड़ा जेन्युइन होगा कि 1 साल आपने क्यों वीलॉग नहीं किया या अपने चैनल पे क्यों नहीं आए। तो अर्ज़ ये है कि आज से तकरीबन 1 साल पहले 26 नवंबर पे मैं आपको लिए चलता हूँ। 26 नवंबर को इस शहर जिसमें मैं बैठा इस वक्त ये वीलॉग कर रहा हूँ, कहते हैं ये बड़ा खूबसूरत शहर है, लेकिन ये हकीकत भी है कि जहाँ पे ये बहुत खूबसूरत है उसी तरह ये शहर साजिशों का गढ़ भी है। यहाँ पे शाम 6 बजे के बाद तकरीबन यहाँ की 60% आबादी जो है, चाहे वो सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट हो, हत्ता के बाबू लोग जो हैं वो भी अपने क्वार्टरों में बैठ के सियासत करते हैं कि फ़ाइल मैंने इस तरह फ़ाइल को ये कर दिया, मैंने फ़ाइल उसकी इस तरह जो है वो पीछे फेंक दी है। तो अर्ज़ ये है कि पीछे लिए चलता हूँ कि 26 नवंबर को भी यहाँ पे एक बड़ा दर्दनाक वाक़या हुआ। तफ़सीलात में मैं नहीं जाना चाहता। उस पे मेरा दिल किया कि मैं वीलॉग करूँ, लेकिन उस दिन मैंने फ़ैसला किया कि यहाँ पे कोई भी सच बोलने वाला नहीं है, ना कोई सच बोलने वाला है, ना कोई सच सुनता है। उस दिन जिस जमात के ने एहतजाज किया था उसके जो बड़े बड़े लीडर थे वो आए। कोई कह रहा था कि जी आज 300 कैजुअल्टीज़ हो गई हैं, और मैं उन लोगों को सियासी बौने कहता होता हूँ अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए। फिर इसी तरह उनके जो फॉलोअर्स थे, यूट्यूब चैनल्स जो अपनी करते हैं कमाई के लिए, तो वो लोग थे, तो उन्होंने भी बहुत गलत बातें की। फिगर्स जो थी बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ा चढ़ा के पेश की, जो कि गलत चीज़ थी। दूसरी तरफ आप देखें जो दूसरा फरीक था वो कहता था जी हुआ ही कुछ नहीं है, जबकि उसमें भी हकीकत नहीं थी। तो फिर मैंने कहा कि इस झूठ के बाज़ार में यार मैं अपना सच लेके कहाँ लोगों से मुखातब हूँगा, क्योंकि बहुत कम लोग जो हैं वो सच सुनना पसंद करते हैं। अब बात ये आ गई कि 1 साल के अरसे के बाद मैं आपसे क्यों मुखातब हूँगा। तो उसमें एक छोटी सी अर्ज़ है कि आज मेरा मुल्क जिस डगर पे खड़ा है, यहाँ पे जो भी ताले आज़मा है, सबसे पहले मैं बात करूँ मुख्तसर सी 2-3 मिनट में आपका ये व्लॉग जारी रखूँगा। सबसे पहले आ रही है इस वक्त बानी पीटीआई की जो जेल है, उस पे बड़ी बातें हो रही हैं कि ये जुल्म की इंतहा है। हकीकत में देखा जाए तो कत्ल के मुकदमे में भी ज़मानतें हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि जी वो मुजरम है, अब वो कन्विक्टेड हो चुका है, लेकिन वो देखना ये है कि जो उसको कन्विक्शन हुई वो जिन कोर्ट से हुई उनकी क्रेडिबिलिटी पे। फिर अब जब कोर्ट्स की बात आई तो फिर आपने ये देख लिया है कि ये 27वीं तरमीम जो हुई है इस पे भी बहुत ले-दे हो रही है। मुख्तसर सी अर्ज़ करूँ कि ये सारा कुछ खेल जो है ये पावर थर्स्ट है, ये पावर अपने हाथ में लेने की गेम है। बदनसीबी हमारी ये है कि हमने कभी माजी से सबक नहीं सीखा। आज तक आप देखें कि जब किसी इंसान के पास फुल्ली पावर आ जाती है तो फिर उसके अगेंस्ट अगर दूसरी फोर्सेस नहीं होती तो फिर निज़ाम कुदरत जो है ना वो उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, और फिर वो निज़ाम कुदरत का जो है वो जो अपने हाथ में ताकत लेने चाहते हैं एब्सोल्यूट पावर, फिर उनके ख़िलाफ़ वो अमल पैरा हो जाता है। इसकी ज़िंदा मिसाल जो है अब भी पिछले दिनों में ये हसीना वाजद की आपके सामने है। तो अर्ज़ ये है कि मैं कुछ इस तरह सा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये फ़ज़ा ही ऐसी नहीं है आजकल कि जिस पे खुल के बोला जाए। दबे लफ्ज़ों में जो बात की जाती है वो मैंने एक मुख्तसर सी आपसे बात कर दी है। रही बात इमरान खान के जेल की, तो मैंने एक पिछले दिनों एक पोस्ट लगाई थी कि इमरान खान की जेल के पीछे जो अभी तक वो है, क्या ये रियासती जबर है या ख़ुद उसकी नाक़िस पॉलिसी है।
उसकी सियासी, जिस आप उसको क्या कह लें कि सियासी समझबूझ की कमी या और कुछ लफ्ज़ में कहना चाहता, क्योंकि फिर वो शुरू हो जाती हैं बातें। तो उसमें बहुत से लोगों ने कमेंट्स दिए, तो बहुत से लोगों ने एक कमेंट दिया कि ये दोनों फोर्सेस का इतना अमल दखल नहीं है जितना आजकल उसकी जो क़यादत है, जो उसने अपनी पार्टी को दी हुई है, लोगों को, उनकी, और उसके वो हमदर्द यूट्यूबर्स जो बाहर बैठ के पैसा बना रहे हैं, इन दोनों का सबसे बड़ा हाथ है। और यकीन जानिए, मैं भी उन दोस्तों की इस राय से इत्तफाक करता हूँ कि सबसे ज़्यादा इन लोगों का आता है। यहाँ पे मुझे याद आ जाता है भुट्टो साहब की जब फांसी हुई थी, तो आज तक तारीख़दान, तारीख़ से वाकफ़ियत रखने वाले और अंदर की सूरत हाल जानने वाले, वो कहते हैं कि अगर यहिया बख्तियार भुट्टो साहब का वकील ना होता तो शायद भुट्टो साहब को फांसी ना होती। इसी तरह मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इमरान खान की ये जो लीगल टीम है और जो उसने क़यादत दी हुई है, अगर ये ना होती तो शायद इमरान खान 6 महीने साल पहले आ जाता। तो दुआ करें कि ये जो पावर हासिल करने की ये गेम अब चल पड़ी है, अल्लाह इसका अंजाम नेक करे। इंशाअल्लाह ताला मुतवत्तर आपसे बात होती रहेगी। फी अमान।